दूं आप लोगों को वक्फ के बारे में क्या है। वक्फ को बोलते हैं फी सबीलिल्लाह, जो गरीबों के बीच को हम लोग दान देते हैं जमीन, उसको वक्फ में रखा जाता है। और वक्फ में अधिकार किसी का नहीं होता है। वक्फ की चीज हमारी है, चीज हमारा, सत्ता तुम्हारा, माल हमारा, सब कुछ आपका। तो वक्फ की चीज पे अगर आपकी निगाह गलत है तो इसके लिए मैं एक मुस्लिम समाज से आता हूँ और मैं मुस्लिम समाज से, मुझे बोलने में कहीं मुखर नहीं, मुस्लिम समाज पर अगर जुल्म ज्यादती होता है मैं मुखर होकर बोलता हूँ, पार्टी कोई भी हो, लेकिन मैं पहले मुसलमान हूँ। और अगर मुस्लिम समाज पे, दलित समाज पे आप देखा होगा हमारे बारे में कहीं पर भी, मैं हर वक्त मैं मौजूद रहता हूँ और सड़कों पर मैं उतरता हूँ। एक चीज और बता दें कि गजाली साहब हम लोग को बस समर्थन ही नहीं करते हैं, कई ऐसे मौके हैं जहां हम लोग ने आर्थिक संकट झेला है, तो वहाँ पे गजाली साहब का सहयोग भी रहता है और कहते हैं कि तुम लोग आगे बढ़ो, हम पीछे से खड़े हैं। तो उनका भी एक बार हम धन्यवाद जो है वो करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं इंटरव्यू इंडिया का जो यूट्यूब चैनल है, हमारे सनी साहब, हमजा साहब, कैफ साहब, सब पृथ्वी की गहराइयों से हमारा मुबारकबाद। और इस खूबसूरत लम्हे को आपने खूबसूरत लम्हा बना दिया। सारे पार्टी के लोग, सारे विचारधारा के अलग अलग लोग, खास के हमारे बुजुर्ग जनाब गुलाम गौस साहब यहाँ मौजूद हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने इनकी कामनाएं काफ़ी आपके मुस्लिम समाज के अंदर काफ़ी रहे हैं। जो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री थे वो भी यहाँ पहुँचे हैं, उनका स्वागत है। जी सर, कंटिन्यू रखा जाए। हाँ, जो भी हमारे मुकेश सैनी साहब हमारे तकनीक मौजूद हैं, तो ये इंटरव्यू इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है, बड़ा खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। और जो हमारा एक मुद्दा है जो अभी काफ़ी, मैं बता दूं आपको, वक्त का जो मुद्दा है जो चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, एक जंग का माहौल है। खासकर वक्त के बारे में मैं जो बताऊंगा, हो सकता है हमारे बुजुर्ग इसको तफसील से बताएं। वक्त का जो मुद्दा है और ये मुद्दे को झूठ मूठ का इसको भटकाने का कोशिश किया गया है, जिस जो माहौल पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं देख रहा हूँ। खासकर मैं तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से हूँ, मैं चुनाव भी लड़ा है शेखपुरा विधानसभा से। बहरहाल मैं बताऊँगा लाभ से परिचय अपना। तो इस वक्त के लेकर दिल्ली काउंसिल की कॉन्फ्रेंस भी कल हुई थी। तो वक्त का जो एक आपका जो मैं बता दूं आप लोगों को वक्त के बारे में क्या है। वक्त को बोलते हैं फी सबीलिल्लाह, जो गरीबों के बीच को हम लोग दान देते हैं जमीन, उसको वक्त में रखा जाता है। और वक्त में अधिकार किसी का नहीं होता है। वक्त की चीज हमारी है, चीज हमारा, सत्ता तुम्हारा, माल हमारा, सब कुछ आपका। तो वक्त की चीज पे अगर आपकी निगाह गलत है तो इसके लिए मैं एक मुस्लिम समाज से आता हूँ और मैं मुस्लिम समाज से, मुझे बोलने में कहीं मुखर नहीं, मुस्लिम समाज पर अगर जुल्म ज्यादती होता है मैं मुखर होकर बोलता हूँ, पार्टी कोई भी हो, लेकिन मैं पहले मुसलमान हूँ। और अगर मुस्लिम समाज पे, दलित समाज पे आप देखा होगा हमारे बारे में कहीं पर भी, मैं हर वक्त मैं मौजूद रहता हूँ और सड़कों पर मैं उतरता हूँ। और इस सिलसिले में चिराग पासवान जी से भी मेरी बात हुई थी और उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काफ़ी अच्छा स्टेप लिया और पार्लियामेंट में उन्होंने जेडीसी कमेटी में जो अभी हमारा भारतीय जो मेंबर भी है उसमें है, उन्होंने भेजने का काम किया। और भी उनके घर पे काफ़ी सारे आपको शिया समुदाय, सुन्नी समुदाय, आपको इमारत शरिया इदारे, सारे लोग वहाँ जमा होंगे। तो वक्फ की ज़मीन से खतरा सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं है, बता दूँ। वक्त के मैं बता दूं आपको, शेखपुरा में जब आपको श्री बाबू जब प्रथम मुख्यमंत्री हमारे दादा ने 150 बीघा जमीन दान दिया था, तो क्या वो जमीन में ले लूँ? कांग्रेस ऑफिस हमारे जमीन में, थाना हमारे जमीन में, कॉलेज हमारे जमीन में, क्या वो जमीन में वापस ले लूँ? वक्त का मतलब दान देना। अब ये दान के बारे में, अगर दान के जमीन पे किसी की निगाह अगर जा रही है, वो गरीबों की चीज होती है। मेरे पास अगर संपत्ति मैं दान दे रहा हूँ तो ये चीज गरीबों की है, वक्त की जमीन। इससे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया और उन्होंने अभी एक कमेटी बनाई है वक्त को लेकर के। जनरल बाबू ने कुछ बयान दिया था उनके सपोर्ट में, हटा के एक नई कमेटी बनाई। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वक्त को लेकर के उन्होंने बनाया। और जो मुसलमानों के अंदर डर का माहौल है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, खासकर मुस्लिम दलित समाज को तंग किया जाता है। मैं चाहूँगा कि जो ठीक है एनडीए सरकार में काम है, लेकिन हमारा सबसे जो हमारा जो कंसेप्ट है, जात में बात करे सबकी बात, और रामविलास पासवान जी के टाइम से चला आ रहा है वो, रुद्रा कांड में इस्तीफा देने की बात हो,
आपने देखा होगा सारी चीजें जो क्या जाहिर है। और उस टाइम में वो इस परिवार से निकले हैं और कहीं ना कहीं देखिए चिराग पासवान जब कैबिनेट मंत्री भी हैं और कैबिनेट मंत्री में रहने के बावजूद भी उन्होंने मुखर होकर अभी 21 तारीख को भारत भवन में मुखर होकर पूरा जबरदस्त तरीके से बंदी भी रहा। और दूसरी बात ये कि मैं बता दूं आपको कि वक्त को लेकर के अरुण भारती जी ने अभी क्लियर मौकूफ किया है कि वक्त के लिए मैं नहीं चाहूंगा कि वो वक्त का कानून आए। इसमें एक और विडम्बना है, बता दूं आपको कि वक्त के कानून में जिला कलेक्टर को अधिकार दिया जा रहा है जो पहले अंग्रेज के टाइम में हुआ करता था कि अंग्रेज के वक्त में वक्त का जो कानून था वो जिला कलेक्टर पूरा अधिकार था जो वो जो टैक्स वगैरह लेते थे। तो वक्त के लिए बड़ा वक्त का कानून लाने पर कोई मौजूद नहीं था अभी सरकार को, लेकिन ये सिर्फ नेता भटकाने की गई या फिर एक टारगेट माना जा रहा है पूरे मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में कि मुसलमान को तंग करना, उनको परेशान करना, उनको बेइज्जत करना, गरीब समाज को तंग करना, परेशान करने की मुद्दा बना पूरे हिंदुस्तान में। तो इस वक्त को लेकर के सारे चाहे वो जदयू के लोग हो, चाहे वो भाजपा में मुसलमान हो, चाहे वो लोजपा में हो, चाहे राजद में हो, चाहे सारे मुस्लिम समाज अभी एक है वक्त को लेकर के। इस वक्त की जमीन की जो बंदरबांट जो होने होगी वो ना हो, इसको लेकर के काफी लोग यहाँ और कल की मीटिंग काफी हुई थी, काफी लोग आए थे, करीब 2,500 मुसलमान जमा हुए उसको लेकर के वक्त मसले को लेकर के। सारे पार्टी के जदयू के भी लोग उसमें आए थे, राजद के भी लोग थे उसके अंदर और सैनी बाबू के पार्टी के भी लोग उसके अंदर आए थे, उन्होंने मुल्का से बात रखी थी। बहरहाल तो ये तो वक्त की चीज हो गई इसमें वक्त के लिए और काफी लोग इसमें वक्त को लेकर के काफी एग्रेसिव है और हमको उम्मीद लगता है कि जिस तरह चिराग पासवान ने इस पर एक्शन लिया है और अरुण भारती इसमें अभी भी जो मीटिंग हुई थी उसने कहा था कि वक्त का जो कानून उसको रखा जाए, उसको वक्त का कानून को फेवरेट नहीं किया जाए। इसमें मुस्लिम समाज के अंदर एक नया आक्रोश पैदा हो गया है कि माल हमारा मिर्जा खेले होली, तो हमारी जमीन आप इसमें मुस्लिम समाज के साथ साथ अब मठ की जमीन है, मंदिर की जमीन है, उसमें भी परेशानी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इस पर एक निगाह जो है वो कहीं ना कहीं गलत है। उसमें सारे संगठन के लोग इसके अंदर शामिल हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात एक और जो मुद्दा है वो मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का मुद्दा जो टॉपिक बताया उन्होंने। हाँ, तो मैं बता दूं कि मोहम्मद मरहूम शहाबुद्दीन साहब जब बिहार की राजनीति में आए और जिस तरह से बिहार के अंदर जो एक माहौल था उस माहौल को उनके हाथ में लिया, लेकिन मुझे कहने का गुरेज नहीं है कि मुस्लिम सिर्फ वोट बैंक बन के रहा है इस बिहार के अंदर। जब मुसलमान का यूज किया गया वोट बैंक के लिए, मुसलमान को वोट दिया गया और बाद में उनके जमीनों का कब्जा किया गया, बाद में उनको परेशान किया गया। कई मुसलमान को हरासमेंट हर सरकार ने किया, चाहे कोई भी सरकार हो। उससे मरहूम शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद जिस तरह से उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से उनके परिवार को तंग किया जा रहा है, वो काबिल बर्दाश्त नहीं है और ये कहीं न कहीं लोग देख रहे हैं इसके अंदर। तो जो मुस्लिम समाज का जो पूरे बिहार के अंदर मुस्लिम समाज का जो कंसेप्ट है, मुस्लिम समाज का जो योगदान है पूरे बिहार में राजनीति में, चाहे वो श्री बाबू का दौर हो, चाहे वो लालू जी का दौर हो, चाहे वो अभिनेत्री बाबू का दौर हो, हर जगह मुसलमान ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। लेकिन मुसलमान को कहीं भी हिस्से के तौर पे तो हिस्सा नहीं मिल पाया मुसलमानों को। वो जो बात दुर्भाग्यपूर्ण है, जब टिकट की बात होती है तो मुसलमान को टिकट नहीं दिया जाता है। मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब ने चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो उनको हराने के लिए सारे लोग बोल पाते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब लोग हो गए कि वो लेडी नहीं आए जीत करके, चाहे वो कह भी सकती है। तो कहीं ना कहीं ये मुसलमानों के प्रति या दलितों के प्रति कहीं ना कहीं एक हमारी आबादी 18% की है, जिसकी इतनी हिस्सेदारी उसकी इतनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की ये चीज होनी चाहिए। लिखा दुर्भाग्य है और मैं चाहूंगा कि जितने भी इस प्लेटफॉर्म पे हमारे हर अलग अलग पार्टियों से लोग आए हुए, अलग अलग सोच विचार के लोग आए हुए हैं और अगर हमारी बात को अगर तकलीफ हो उसके मैं प्रार्थी भी हूँ। लेकिन यह है कि मुसलमानों के साथ जो जुल्म हुआ है आज़ादी के बाद से अभी तक और SC ST का जुल्म आज़ादी बाद अभी तक हुआ है, वो जुल्म हर लोग तक जाहिर है, चाहे पार्टी कोई हो चाहे सत्ता कोई हो। मुसलमानी एक टारगेट बनता है, चाहे मध्य प्रदेश में बिल्डिंग तोड़ने की बात हो, चाहे यूपी में बुलडोजर चलाने की बात हो, बुलडोजर मुसलमान के घर पे ही चलता है। और बहरहाल भगवान करे अल्लाह करे ऐसा नहीं हो, ये सब है। मैं अपना परिचय बता दूं आपको, मैं इमाम गजाली, मैंने MBA किया मैंने 89 में ही मैट्रिक किया था और MBA 95 में मैंने किया। उसके बाद मैं विदेश गया, उसके वहाँ से फिर मैं यहाँ पे आया। मैं फाइनेंस कंपनी में करीब 15 साल नौकरी किया।
उसे फिर मैं रिजाइन देके जब मैंने देखा कि दबे कुचले की आवाज़ चाहिए शेखपुरा के 36 इलाके के अंदर लोग दबा रहे हैं, लोग मार रहे हैं, जमीन कब्जा कर, फिर मैंने सोचा कि नौकरी बेकार है। फिर वहाँ पर मैं आया और एक आवाज़ मैंने उठाया जो आज आप लोगों की दुआओं से आज मुझे कामयाबी मिली। और बस आप लोग की दुआ चाहिए, साथ चाहिए, और ख़ासकर ये जो ये इंटरव्यू इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके साथ मैं अपनी बात करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।